इबिडान नाइजीरिया के काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जगहों में से एक है, लेकिन वहीं पास में मौजूद एक जंगल से उन लोगों को जो मिला वो सच में ही काफी ज्यादा डरावना था। दरअसल वहाँ के युवा लोग मोटरसाइकिल को बिल्कुल टैक्सी की तरह यूज करके पैसा कमाते हैं और उन्हें ओकाडा कहा जाता है। खास बात ये थी कि 2014 में 2 ओकाडा बड़े ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए, लेकिन जब इस बात का पता उनके यूनियन को चलता है तो वो बिना देरी किए पुलिस के पास कंप्लेंट लेकर जाते हैं, लेकिन पुलिस ने उनकी मदद नहीं की, जिसके चलते उनकी यूनियन ये तय करती है कि अब हमें ही अपने मेंबर्स को ढूंढना होगा, जिसके चलते वो काफी खोजबीन शुरू कर देते हैं। ये खोजबीन अभी तक चल ही रही थी कि उनका एक और व्यक्ति जिसका नाम लोन रे था वो भी अचानक से रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। और इसके बाद तो वो लोग काफी ज्यादा परेशान होने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो कभी भी इबिडोन से बाहर नहीं जाता। लेकिन लास्ट राइडर ने बताया कि वो 2 सवारियों को लेकर इबिडोन शहर से बाहर जाता देखा गया था, लेकिन ये बात काफी ज्यादा अजीब थी। जिसके बाद तो उनके यूनियन के लोग काफी ज्यादा परेशान होने लगे और उन लोगों के अंदर इस बात की भी टेंशन काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी कि हो सकता है कुछ दिनों बाद हम में से फिर से कोई व्यक्ति गायब हो जाए, जिसके चलते वो लोग सोचते हैं कि पुलिस तो हमारी मदद नहीं कर रही है तो क्यों न हम खुद की ही मदद करें, जिसके चलते वो उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी लोनरे का उनके पास कॉल आता है। वो बताता है कि कुछ लोगों ने उसे किडनैप करके एक अंडरग्राउंड जेल में बंद कर दिया है। यहाँ पर 8 से 9 लोग और भी मौजूद हैं, लेकिन वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानता और वो लोग काफी ज्यादा घबराए हुए थे, जिसके चलते वो काफी चिल्ला भी रहे थे। ये बात सुनते सुनते उस व्यक्ति ने उस फोन को स्पीकर पर डाल दिया ताकि उनके यूनियन के बाकी लोग भी इसकी बात को सुन सकें। वो लोग लोनरे से कहते हैं कि तुम फोन मत काटना, हम तुम्हारी मदद के लिए आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें तुम्हारी एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए। जिसके बाद लोनरे उसे अपनी लोकेशन बताता है। वो लोग कहते हैं कि तुम फोन मत काटना, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। उस टाइम लगभग वो 50 से 60 लोग थे जो अपनी अपनी बाइक लेकर उसकी बताए रास्ते पर जाने लगते हैं, लेकिन तभी बीच में ही मोबाइल कट हो जाता है और जब वो दोबारा से उसके पास कॉल करते हैं तो वो मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, जिसके चलते उन लोगों के बीच टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है कि कहीं उन लोगों ने उसका मोबाइल ना देख लिया हो और शायद उसे किसी तरह का नुकसान ना पहुंचा दे, जिसके चलते वो बिना देरी किए जल्द से जल्द वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं और उसके बताई जगह पर पहुंचकर वो बड़े ही शांति से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जिस जगह पर उन्हें छुपा रखा है हम लोग सिर्फ उनकी आवाज ही सुन सकते हैं। और मोबाइल पर बात करते समय उन्हें पता चल गया था कि वहां पर मौजूद लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, जिसके चलते उनकी आवाज सुनने के लिए वो लोग बड़े ही शांति से आगे बढ़ रहे थे। वो लगभग 40 से 50 लोग थे, जिसके चलते उन्हें ज्यादा डरने की भी जरूरत नहीं थी। जिसके बाद उन्हें एक छोटा सा घर दिखाई देता है और जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं वहीं पर मौजूद एक पेड़ से व्यक्ति नीचे आता है और उसके हाथ में एक रिवॉल्वर थी, जिससे वो उनकी तरफ निशाना लगाने लगता है। वो लोग सोचते हैं कि शायद ये हमें सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 5 या 6 सेकंड बाद तो उसने उनके ऊपर फायर कर दिया। वो लोग बचते बचाते वापस भागने लगते हैं और जैसे ही वो लोग अपनी बाइक के पास पहुंचते हैं वो उसे स्टार्ट करके वापस अपने शहर आ जाते हैं। लेकिन वहां पर इकट्ठा होने के बाद वो लोग वहां पर बैठकर स्कीम बनाते हैं कि अगर हमने उसे नहीं छुड़ाया कि हो सकता है हम में से भी कोई ना कोई कल को गायब हो जाए, तो हमें अपनी सेफ्टी के लिए तो उसे बचाना ही होगा। जिसके चलते वो शहर में मौजूद और ओकाडाज के पास फोन करते हैं और देखते ही देखते उनकी संख्या लगभग 100 से 120 के आसपास हो गई। और वो लोग जानते थे कि वहां पर मौजूद लोग जिन्होंने लोनरे को किडनैप किया है वो निहत्थे नहीं हैं, जिसके चलते वो लोग गन, चाकू, बिंडे, बैट या फिर जो भी हथियार उन्हें मिला वो उसे लेकर वहां पर जाने की कोशिश करते हैं। और अब की बार वो लोग वहां पर चिल्लाते चिल्लाते जा रहे थे ताकि सामने मौजूद लोग इतने सारे लोगों की आवाज सुनकर वहां से भाग जाएं और उनके जो सदस्य हैं वो उन्हें बिना किसी वायलेंस के बचा सकें। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, वो उन लोगों की आवाज सुनकर वहां से भाग जाता है। लेकिन वो लोग जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं तो उन्हें वहां पर एक नदी मिलती है। नदी के बिल्कुल पार वहां पर 2 तरह के घर या फिर हम बोले फैक्ट्री बनी हुई थी, जहां एक छोटी और एक काफी बड़ी थी। लेकिन जब उन्होंने वहां पर मौजूद उस छोटी फैक्ट्री में जाकर देखा तो उस छोटी बिल्डिंग में कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के कपड़े, पर्सनल सामान और अंडरगारमेंट्स के अलावा। लेकिन जैसे ही वो लोग बड़ी बिल्डिंग में जाते हैं तो वो सच में ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि वहां का मंजर ही कुछ ऐसा था।
लेकिन उसके अंदर के मंजर के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बड़ी बिल्डिंग तक आने का एक रास्ता और भी मौजूद था। हालांकि वो रास्ता काफी ज्यादा उबड़ खाबड़ था, लेकिन ऐसी हालत में जरूर था कि वहां पर कोई ना कोई गाड़ी बड़े ही आराम से आ सकती थी। और जब उन लोगों ने वहां के लोकल लोगों से पूछा कि ये रास्ता कब से है और यहाँ पर कौन कौन आता है या फिर यहाँ की क्या हलचल है, तो उन लोगों ने बताया कि ये रास्ता लगभग आज से 10 या 12 साल पुराना है। यहाँ पर हर रोज 8 साढ़े 8 बजे एक गाड़ी आती है जो कि 1.5 घंटा यहाँ पर बिताने के बाद 9:30 बजे यहाँ से चली जाती है। इसके अलावा उन लोगों को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन लोगों को पता चला कि यहाँ पर इस गाड़ी में एक व्यक्ति आता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और इसके साथ ही उन लोगों ने ये भी बताया कि अक्सर ये लोग यहाँ पर चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनते आए हैं। लेकिन जब इस बात की शिकायत उन लोगों ने पुलिस वालों से की तो उन्होंने कहा कि ये शायद कोई और पशु या फिर किसी जानवर की आवाजें होंगी, आप लोग इतनी ज्यादा दिक्कत ना लें। और जब पुलिस वालों ने ही इतना बोल दिया है तो वो लोग इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कमाल की बात ये थी कि 10 सालों से जिस आवाज को वो सुन रहे थे, एक दिन भी उन्होंने ये बात जाकर नहीं सोची कि जाकर चेक किया जाए कि दरअसल असल में उसके अंदर है क्या, क्योंकि कोई भी जानवर इतने दिनों तक नहीं चिल्ला सकता। वैसे तो यहाँ पर अभी भी गार्ड्स मौजूद थे, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ जब वो मतलब 100-120 लोग आए, लेकिन इतने लोगों की आवाज सुनकर वो लोग वहां से भाग जाते हैं। और अंदर का नजारा काफी ज्यादा खतरनाक था। सबसे पहले अंदर घुसते ही उन लोगों ने एक चकोर चीज को देखा जो मतलब 4x4 की होगी, लेकिन उसके एक तरफ किनारे पर एक बॉयल टाइप का, या फिर हम कहें कि जिस तरह एक तरफ पानी डाल दिया जाए तो सारा का सारा पानी आकर इकट्ठा करने के लिए जो बॉयल बना दिए जाते हैं बारिश के टाइम में, उसी तरह का बना रखा था। और सबसे खास बात यह है कि जिस जगह पर वो खड़े थे वो दरअसल काफी सारे इंसानों की हड्डियों के ऊपर खड़े थे। और उससे भी ज्यादा जो डरा देने वाली सीन्स थे वो ये कि चारों दीवारों पर, यानी कि उसके चारों ओर काफी सारे जिंदा इंसान लटके हुए थे, लेकिन हम लोग उन्हें जिंदा नहीं कह सकते क्योंकि वो बड़े ही बुरे तरीके से अधमरी हालत में थे। अब तक आप लोग बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर चल क्या रहा है। दरअसल दोस्तों, नाइजीरिया के इन इलाकों में काफी सारे लोगों का मानना है कि अगर उन्हें जिंदगी में सक्सेस पानी है तो उन्हें इंसानी अंगों की बलि देनी होगी। और वो काम करता था यहाँ पर लाने वाला ये व्यक्ति, जिसने इन सबको इस तरह लटका रखा था। और उन लोगों की इन डिमांड्स को पूरा करता है हर्बलिस्ट, यानी कि जो बताया कि इन लोगों को मारने वाला व्यक्ति। इन हर्बलिस्ट लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि कौन और कैसा व्यक्ति है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। और ये पैसा देता है उन्हें वो अंग प्राप्त करने वाला व्यक्ति। और लोगों से पैसा ऐंठने के लिए या फिर पैसा कमाने के लिए हर्बलिस्ट लोगों ने ही इस फैक्ट्री को यहाँ पर बना रखा था। और जिस व्यक्ति की बात थोड़ी देर पहले की गई थी कि जो व्यक्ति शाम को लगभग 8 बजे आकर 1.5 घंटा यहीं पर रहता है, वो असल में एक हर्बलिस्ट ही था, जिसमें सबसे पहले वो व्यक्ति मार्केट में जाता और उन लोगों से उनकी डिमांड पूछता कि आप लोगों को चाहिए क्या, जिसके बाद उनकी लिस्ट बनाकर उसे यहाँ पर लाकर इन लोगों में से उनके अंगों को निकालने लगता। यानी कि सोचकर देखिए कि ये कितना ज्यादा मतलब क्रूर है, और सोचकर देखिए कि वो सीन कितना ज्यादा खतरनाक होगा जब इस पत्थर जैसी जगह पर रखकर उन लोगों को काटा जाता होगा। और इस फैक्ट्री में ही इस बात का भी मतलब निर्णय होता था कि आज किस व्यक्ति को काटा जाएगा और किस व्यक्ति के कौन से अंग बाहर निकाले जाएंगे, जिसके बाद उन्हें मार्केट में बेचने के लिए ले जाया जाएगा। और जिस जिस तरह की उनकी डिमांड होती थी वो लोग उन्हें उसी तरह काटते थे। और काफी सारी बॉडीज ऐसी भी मिली जिसमें इंसान को जिंदा लटकाया गया है लेकिन उसका एक पैर नहीं है। इसका साफ साफ मतलब यही है कि उस बॉडी में से सिर्फ पैर की डिमांड थी, जिसके बाद हर्बलिस्ट लोगों ने उसका पैर काटा और उसे मार्केट में बेच दिया। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि सामने लटका हुआ व्यक्ति अभी जिंदा है, मर गया, या फिर अभी उसका पैर काटा है उसको दर्द हो रहा होगा। और बिना देरी किए इन ओकाडाज ने मिलकर वहां पर बंधे हुए लोगों को वहां से आजाद करवाया, क्योंकि वो लोग पहले ही अधमरे हो चुके थे। वहां पर मौजूद हड्डियों में और काफी सारे मतलब डेड बॉडीज में इस बात को चेक किया गया कि लांड्रे यहाँ पर है या नहीं, लेकिन उसका वहां पर कोई भी नामो निशान नहीं था। और इसी तरह चेक करते करते वो लोग एक ऐसे कमरे में भी पहुंचे जहां पर एक काफी ज्यादा बड़ा मगरमच्छ चैनों से बंधा हुआ था। और काफी बार देखने के बाद उन लोगों ने अंदाजा लगाया कि शायद ये लोग इस मगरमच्छ को
उन मर चुके लोगों को बचे हुए चीजों को खिलाने के लिए यूज करते होंगे। जिसके बाद पुलिस भी यहाँ पर आई, लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी लोनरे का अता पता नहीं था। और खोजबीन के बाद जब लोनरे नहीं मिला तो ओकाडाज ने भी ये बात मान ली कि शायद इससे जो पहले जिन लोगों को मारकर ले जाया गया था, या फिर हम कहें कि जिस समय उसे फोन पर बातें करते हुए पाया गया होगा, उस समय ही हर्बलिस्ट ने उसे मार डाला होगा और उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उसे मार्केट में बेच दिया होगा। मैंने इसकी काफी ज्यादा छानबीन की, लेकिन इस चीज के पुख्ता सबूत बिल्कुल भी नहीं मिले कि वहां पर कुल कितने लोगों को मारा गया होगा। लेकिन यहाँ पर जितनी मात्रा में लोगों के कपड़े और पर्सनल सामान मिला है, उस हिसाब से तो वहां पर मरने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा होगी। ये प्रॉपर्टी किस व्यक्ति की है इस बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता था, लेकिन ओकाडाज लगातार यहाँ पर जाते रहते थे क्योंकि उन्हें अभी भी विश्वास था कि शायद वो अपने साथी को ढूंढ निकालें, या फिर वो वहीं पर किसी ऐसी रहस्यमय जगह को ढूंढ ले जहां पर उन्हें बंदी बनाकर रखा गया है। और इसी तरह लगातार जाने के बाद एक बार उन्हें एक संदिग्ध व्यक्ति भी मिलता है, लेकिन उससे पूछताछ करने पर उसने कुछ नहीं बताया। और जब ओकाडाज ने मिलकर उसकी तलाशी ली तो यकीन मानिएगा उसकी जेब से दर्जनों इंसानी जीभ मिली। लेकिन जब ओकाडाज ने उससे पूछताछ की और उसने कुछ नहीं बताया तो ओकाडाज ने मिलकर गुस्से गुस्से में उसकी जान ले ली। और कुछ इस तरह ही वहां फैक्ट्री से मिले एक महिला जब रिकवर हो जाती है तो वो उनसे पूछते हैं तो वो बताती है कि वो काफी ज्यादा पढ़ी लिखी महिला है जो कि असल में नौकरी करती थी। लेकिन एक दिन वो अपने घर के बाहर बैठी थी, अचानक से एक गाड़ी में कुछ लोग आते हैं और उसे जबरदस्ती उस गाड़ी में बैठाकर वहां से ले जाते हैं और यहाँ पर लाकर उसको कुछ इस तरह से टांग देते हैं। और आगे का तो सीन आप लोग जानते ही हैं कि क्या हुआ। आखिरकार ओकाडाज ने ही उसकी जान बचाई। आप लोग सोच सकते हैं कि जब वो लोग यहाँ पर दीवारों पर टांग दिए जाते थे और उनके सामने ही और लोगों को मारा जाता था तो उन्हें कैसा लगता होगा और यहाँ का माहौल कितना ज़्यादा खतरनाक होगा। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।